हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? इस पे सारा लेक्चर सब इसी पे होगा। देखिए हमको पीछे बतला चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्लास 11th की नहीं, मेंस और एडवांस लेवल की या फिर किसी लेवल आप स्टूडेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, कंपटीशन में, मेंस में भी, एडवांस में भी। फिर अगर दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो इसी में एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है जिससे भी 1 क्वेश्चन रहेगा, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करें तो उससे भी 1 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। अब इसी के एप्लीकेशन पर अगर हम क्लास 12 की बात करें तो आप जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर कह सकते हैं मेंस और एडवांस लेवल के कोई भी क्वेश्चन पे। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं अगर पूरे कैलकुलस की बात करें, अगर आप कैलकुलस को बढ़िया करना चाहते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ढेर सारा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, कोई भी टॉपिक की बात करें तो वहां पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। उससे थोड़ा सा और अगर हम लोग हाई लेवल पूछ रहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात मींस हम कह सकते हैं कि जहां पर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, आप किसी भी टॉपिक्स की बात करते हैं तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मींस ये पूरा टॉपिक जो है कह सकते हैं 7 to 8 मार्क्स कवर कर सकता है। मींस 25 to 28 मार्क्स का यह चैप्टर है। इसके एप्लीकेशंस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए एकदम ध्यान से बारीकी से देखें, एकदम इजी वे में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड होता है इसमें ट्रिगोन, फर्स्ट वर्ड क्या है? ट्रिगोन। और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन, दूसरा वर्ड क्या है? मेट्रॉन। मींस ट्रिग्नोमेट्री मींस हम कह सकते हैं कि ट्रिगोन मींस होता है ट्राइंगल, क्या होता है? ट्राइंगल। और मेट्रॉन मींस होता है आपके पास मेजर, क्या होता है? मेजर। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मींस होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर कह सकते हैं साइड ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। मींस जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर सकते हैं तो उसमें मेजर करते हैं ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। अब तक आप ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम में साइड के रिस्पेक्ट में मेजर करते थे, बट अब यह नहीं। अब यहाँ पर एक एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के एंगल्स का वैल्यू पूछेगा और पूरे एक साइड का वैल्यू पूछेगा। तब यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे उसका नाम हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, दिस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब तक आप जैसे क्लास 10 में पढ़े थे, याद होगा कि वहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़े थे वहां पर पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से आपको समझाए थे। लेकिन नहीं, अब क्लास 11th में जो आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर स्केलेन ट्राइंगल के लिए भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। मींस आप जानते हैं कि एनी साइड अनइक्वल होगा, एनी एंगल्स अनइक्वल होगा, तो वहां पर जो ट्राइंगल बनेगा वो स्केलेन है। और स्केलेन की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मींस अब जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो स्केलेन ट्राइंगल के लिए भी किसी भी ट्राइंगल में आसानी से आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अभी हम जस्ट बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या हो गया कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। जब भी हम ट्राइंगल को मेजर करते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। जब भी ट्राइंगल को मेजर करते हैं दिस इज कॉल्ड क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। चलिए हम काम की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से हर छोटी छोटी बात पे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं साइड और एंगल का ही रिलेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड ये करता है कि इसमें एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिए एंगल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर, जैसा कि हम जानते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर हम चलना यहां से स्टार्ट किए, ये सपोज दैट आपके पास हो गया ओ पॉइंट मान लीजिए ओरिजिन हो गया जहां से हम चलना स्टार्ट किए। यहां से हम राइट डायरेक्शन में जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गए, इसको मान लीजिए ए। अब हम स्ट्रेट नहीं जाकर के थोड़ा सा अपने एक्सिस पर रोटेट हो गए। जैसे हम रोटेट हो गए, सपोज दैट मान लेते हैं ये टक 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 यहां पर आ गया, हम स्ट्रेट वे नहीं मूव करके यहां पर रोटेट हो गए। क्लियर है? यही जो आपके पास ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये जो आपका पॉइंट इसका कुछ ना कुछ नाम डाल, इसका नाम वर्टेक्स ला दिए। जब हम चले, जहां से चलना स्टार्ट कर उसको बोलते हैं इनिशियल, लेकिन ये एक लाइन है तो इनिशियल लाइन कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इनिशियल लाइन। जहां पर हम लोग पहुंचे उसको क्या बोलते हैं? फाइनल, या फिर बोल सकते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि इनिशियल लाइन से लेकर के टर्मिनल लाइन के बीच जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेशंस होगा, जितना भी टर्निंग पॉइंट होगा, जितना भी डिस्टेंस कवर करके दिस इज कॉल्ड एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि ओ पॉइंट मेरे पास है, अगर ओ से हम एक ही डायरेक्शन में बढ़े, अगर हम आगे नहीं बढ़ करके फॉरवर्ड में नहीं बढ़ के सपोज दैट मानते हैं हम डाउनवर्ड की ओर बढ़ गए, तो जहां से बढ़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी जस्ट हम बताएं, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल। जहां बढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं? इसको टर्मिनल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? और जे भी डिस्टेंस है, ये जो आपके पास दिख रहा है टर्निंग पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तभी हम जस्ट बतलाए इसमें 2 कंडीशंस हो गए।
एक हो गया अपवर्ड डायरेक्शंस में एंगल, एक हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एंगल। मींस हम कह सकते हैं कि जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एंगल बना, जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ दिस इज कॉल्ड एंगल। अपवर्ड डायरेक्शन में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ दिस इज कॉल्ड एंगल। अब इसमें आप कंडीशंस ये राइज करता है कि आप एंगल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम एक्सिस की बात करें, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं अर्थ सरफेस हो गया जिसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, जब भी हम एक्स एक्सिस बता अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, मींस डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहेंगे y 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, जैसे हम अपर डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है डिस्टेंस y एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जब भी हम घड़ी की दिशा में, मींस घड़ी की विपरीत दिशा में कह सकते हैं, घड़ी की दिशा में कह सकते हैं, मींस जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो एंगल अपवर्ड की डायरेक्शन पूछते हैं, तो उस सिचुएशन में एंगल पॉजिटिव होता है। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग जब भी हम रोटेट करते हैं तो अर्थ सरफेस से ऊपर जब भी बढ़ते हैं तो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। लेकिन उसी में जैसे अर्थ सरफेस से नीचे की ओर आते हैं, आप अर्थ के नीचे की ओर, जैसे x y एक्सिस हो गया उसके नीचे y -1 -2 -3, तो जब भी y के डाउनवर्ड डायरेक्शंस की ओर रोटेट करने लगते हैं तो एंगल क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। एंगल को आप लोग जानते हैं एकदम बेसिक बात है, क्लास 10th में थीटा से, फाई से, अल्फा से, साई से बहुत सारा कंडीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रोटेट करें तो एंगल निगेटिव होगा, बट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे? घड़ी कैसे रोटेट करती है? ऐसे टिक 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 टिक। लेकिन जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेंगे तो एंगल पॉजिटिव, और अगर घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे तो एंगल निगेटिव। क्लियर है? चलिए हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि एंगल क्या है। अभी हम जस्ट बतलाए हैं, तो क्या बतलाए आपके पास दिख रहा है यहां पर कि इनिशियल साइड से लेकर के टर्मिनल साइड के बीच में जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेशंस होगा, जितना भी मूविंग पॉइंट होगा, जितना भी डिस्टेंस कवर होगा अमाउंट ऑफ रोटेशंस के अलोंग, दिस इज कॉल्ड एंगल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए? द मेजर ऑफ एन एंगल is the amount of rotation transformed from initial side to the terminal साइड। मींस हम सिंपल कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं, लाइन भी कह सकते हैं कि जब भी हम इनिशियल साइड से लेकर के टर्मिनल साइड के बीच में जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा दिस इज कॉल्ड एंगल। जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा दिस इज कॉल्ड एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम बेसिक बात है, नो डाउट। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अब हम लोग क्लास 11 के बेसिक बात पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। मींस अब तक आप क्लास 10th में पढ़े थे, याद हुआ कि एंगल्स को हम लोग एक ही तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर आपको जाना होगा कि एंगल्स को हम लोग कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पर याद हुआ क्लास 10th से आप एंगल को बस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, मींस एंगल को जो मेजर करते थे वो किस फॉर्म में मेजर करते थे? बस एक डिग्री के फॉर्म पर। लेकिन नहीं, यहां पर एंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। हेडिंग दीजिए एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, आप जानते हैं कि एंगल्स को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 टाइप से। फर्स्ट में हम लोग कह सकते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम लोग और करके डिग्री मेजर के भी नाम से, जैसे आप जानते हैं किसी स्टूडेंट का घर पे कुछ और नाम, स्कूल में कुछ और नाम, कोई रिलेटिव्स के यहाँ कुछ और नाम, फ्रेंड्स के बीच कुछ और नाम, मींस एक ही स्टूडेंट है उसका डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम को और करके हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो डिग्री मेजर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बताइए? डिग्री मेजर। क्लियर है?
दूसरा होता है सेंटेसिमल सिस्टम। दूसरा कौन सा फॉर्म है? सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, इसी को हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम होता है फ्रेंच सिस्टम। थर्ड हम लोग कह सकते हैं रेडियन मेजर, या इसी को और करके हम लोग सर्कुलर मेजर के भी नाम से जानते हैं। मीन्स हम सिंपल कह सकते हैं कि फर्स्ट आपके पास हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर, इसी को दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम फ्रेंच सिस्टम, इसी को हम लोग कह सकते हैं रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, जैसा कि आप जानते हैं एकदम बेसिक बात है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम आप पढ़ेंगे कि वन राइट एंगल, इसमें क्या होता है? वन राइट, आप पढ़ते हैं एकदम बेसिक बात है, क्लास 6-7 से स्टार्ट है। वन राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री? तो आप कहते हैं सर 90 डिग्री। क्लियर है? इसी में अगर 1 डिग्री की हम बात करें, 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट? 60 मिनट। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट इक्वल टू कितने हो गए? 60 सेकेंड। ये सेक्साजेसिमल सिस्टम का बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर हम सेंटेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसमें आप जानते हैं वन राइट एंगल, वन राइट एंगल्स इक्वल टू कितना होता है? 100 ग्रेड। कितना होता है? 100 ग्रेड। अगर 1 ग्रेड की बात करें तो 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट, और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो क्या होता है? 100 सेकेंड। क्लियर है? ये फ्रेंच सिस्टम में 1 ग्रेड में 1 मिनट में 100 सेकेंड भी होते हैं। रेडियन और सर्कुलर मेजर की हम बात करेंगे, ध्यान समझिए। नाम से ही आपको लग रहा है सर्कुलर। सर्कुलर मींस क्या होता है? ये एक सर्कल को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? एक सर्कल को इंडिकेट करेगा। तो जैसे हम जैसे ही बोला सर्कुलर मेजर है तो सबसे फर्स्ट हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? सर्कल। देखिए, आप जानते हैं ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। इसको मान लीजिए O, ये पॉइंट हो गया आपके पास A। अब देखिए, आप जानते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर A पॉइंट है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर B पॉइंट है, तो B से अगर हम O को रोटेट कर दिए तो ये अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रेडियन क्या है, समझिए। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मींस जब भी सर्कल में उसका जो लेंथ ऑफ आर्क रहेगा, ये जो आपके पास दिख रहा है ये लेंथ ऑफ आर्क, ये जब भी इस लेंथ ऑफ आर्क जो होगा सो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तब वहां पर जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। मींस हम कह सकते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास दिख रहा है दैट इज करके हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क मींस हो गया AB। AB के जो आर्क का जो लेंथ है, ये आर्क का सिंबल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियस ऑफ ए सर्कल के इक्वल हो जाएगा। मींस अप्रॉक्स कर सकते हैं ये लेंथ ऑफ आर्क अगर ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, जो भी सेंट्रल एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। यही रेडियन मेजर है। फिर से समझिए, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जब भी सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा, किससे? तो बाय एन आर्क, सर्कल के आर्क से, हुज लेंथ, इसका जो लेंथ रहेगा इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। उसी को हम लोग रेडियन मेजर या फिर सर्कुलर मेजर के नाम से आते हैं। मींस आप सिंपल वे में याद रखिएगा कि जब भी हम सर्कुलर मेजर की बात करते हैं तो वहां पर सर्कल का ड्रॉ होना एकदम नेसेसरी है, एकदम इंपॉर्टेंस है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, तो बाय डेफिनेशन शब्दों में इसको हम लिखते हैं तो क्या कहेंगे बताइए? दी एंगल, यहां पर क्या बना है? एंगल। कहां पर बना है? सेंटर पे ना। किसके द्वारा? एक आर्क के द्वारा। तो लिखिए इसको बाय डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड बाय एंड किसके माध्यम से? द एंगल सबटेंडेड सर्कल पे, सेंटर पे, तो कर दीजिए एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंडेड हो रहा है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जस्ट बताएं, बाय एन आर्क। किसके द्वारा? बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। कब? जब हम जस्ट बताए, जब उस आर्क का लेंथ किसके इक्वल हो जाता है? रेडियस ऑफ ए सर्कल के, हुज लेंथ इज इक्वल टू किसके? दी रेडियस ऑफ अ सर्कल। अभी जस्ट बताए हैं कि जब भी एक आर्क हो गया AB, जब भी कोई सेंट्रल एंगल सर्कल का एक पार्ट रहेगा AB, वो सर्कल के सेंटर पर जब भी इसका लेंथ ऑफ आर्क ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो जाकर के सेंटर पर एंगल बनेगा। किसके द्वारा? बाय एन आर्क, उस आर्क के द्वारा। तब जो सेंटर पर एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। कह सकते हैं सर्कल इज कॉल्ड
द रेडियन ऑफ अ उसी में रेडियन की बात करें तो कितना रेडियन का एंगल बनेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 रेडियन का एंगल बने। 1 के ऊपर जब भी हम स्मॉल सी लिखते हैं तो इसका मतलब समझ आना है कि 1 रेडियन का एंगल बनेगा। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर पे जब भी एंगल बनेगा, जब उस सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल। दिस इज कॉल्ड रेडियन मेजर, या उसी को हम लोग सर्कल की बात करें तो सर्कुलर मेजर के भी नाम से जानते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप जाने कि एंगल्स को हम लोग 3 टाइप से मेजर करते हैं। फर्स्ट होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या उसी का नाम डिग्री मेजर से 1 राइट एंगल में 90 डिग्री बतलाया, 1 मिनट में 60 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। दूसरा हम लोग डिस्कस किए सेंटेसिमल सिस्टम पे 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां पर कम है, इसका हायर एजुकेशन जाएगा तो वहां पर और ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करेगा। रेडियन और सर्कुलर मेजर की बात करें तो हम जस्ट बताए हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जब भी सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा बाय एन आर्क, किसके द्वारा, उस आर्क के द्वारा, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट बनाने में इसका यूज पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हेडिंग दीजिए। अब इस चैप्टर के कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक थ्योरम्स की ओर बढ़ेंगे। उस थ्योरम के यूज से आपका ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट। लिखिए प्रूव दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब तक आप जानते थे, याद होगा कि पाई का वैल्यू आप ढेर जगह यूज किए होंगे। अगर मेंसुरेशन की बात करें तो पाई का वैल्यू रेशनल नंबर की बात करें तो आप पढ़ेंगे 22/7 जो कि एक रेशनल नंबर है। उसी पाई का वैल्यू 3.1415 डिफरेंट प्लेस पे डिजिट रिपीट होता है, तो आप ये भी पढ़ेंगे कि उसको रेशनल के नाम से जानते हैं। उसी पाई का वैल्यू अगर मेंसुरेशन की बात करें आप यूज किए होंगे तो 22/7 बहुत सारा एरिया फाइंड करने के लिए यूज किए होंगे, या 3.14 का भी कहीं कहीं कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पर आप यूज किए होंगे। लेकिन यहां पर आज के बाद आपको एकदम न्यू कॉन्सेप्ट जानना है कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। वो कैसे आता है उस बात को समझिए। तो हम जस्ट बताएं कि जब हम रेडियन की बात करते हैं तो जब भी रेडियन बोलेंगे तो समझ जाना है कि सर्कुलर मेजर। रेडियन किसको इंडिकेट करता है, एक सर्कल को, मींस सर्कुलर मेजर का ही दूसरा नाम रेडियन मेजर होता है। तो जब भी हम इस टाइप के फॉर्मूला की बात करें, इस टाइप के थ्योरम्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। चलिए जैसे सपोज दैट हमारे हम एक सर्कल ड्रॉ किए हैं। आप जानते हैं सर्कल में क्या हो गया, आपके पास सेंटर हो गया। ये हम लोग क्या जानते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। अगर ये सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस है तो ये भी तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस ही होगा, रेडियस। आप जानते हैं ओ से ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। ओ से बी का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अभी हम जस्ट बताए 1 रेडियन, यहां पर जो एंगल बनेगा 1 रेडियन हम जस्ट बतलाए हैं। 1 के ऊपर जब भी आप स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, एक छोटा सा सिंबल जो आपको उससे दिख रहा है वही रेडियन का सिंबल्स होता है। अभी हम जस्ट बताए कि 1 रेडियन का एंगल्स कब बनेगा, जब बतलाए हुज लेंथ ऑफ एन आर्क, जब भी सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क का जो लेंथ रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा, तब जाकर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियंस का एंगल बना है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये 1 रेडियन हम ड्रॉ कर लिए। सपोज दैट हम लेते हैं इसी एक्सिस को हम लोग क्या किए कि इसके डायमीटर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। ये आपके पास हो गया सपोज दैट सी पॉइंट। आप जानते हैं कि जब भी डायमीटर पर लीनियर पेयर से पूरा एंगल्स बनता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर कॉन्सेप्ट। चल इस फिगर में किसकी चीज का जिक्र है उसको हम नोटिस कर लें तो क्या कह सकते हैं, लेट हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल AOB, बतलाइए AOB, यहां पर सेंट्रल एंगल्स कितना बना है, 1 रेडियन, तो हम लोग क्या कह सकते हैं 1 रेडियन। एंड कह सकते हैं दूसरा बतलाइए एंगल AOC, क्या प्रेजेंट है एंगल AOC कितना एंगल्स प्रेजेंट है, क्या कह सकते हैं 180 डिग्री। अब देखिए आप फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को। अभी हम जस्ट बतलाए हैं एंड आपके पास दिख रहा है लेंथ ऑफ आर्क, ये जो सर्कल के आर्क का जो लेंथ है वो कितना दिख रहा है, एंड हम क्या कह सकते हैं, एंड लेंथ ऑफ आर्क, इस AB के जो आर्क का लेंथ है वो किसके इक्वल है, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं रेडियस के इक्वल है। एंड दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये भी आपके पास जो लेंथ ऑफ आर्क दिख रहा है वो कितना है,
मींस हम कह सकते हैं एसी के आर्क का लेंथ, एसी के आर्क का लेंथ हमको नहीं पता है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का लेंथ आप जानते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो 2 पाई आर, और उसका हाफ रिवॉल्यूशंस करते हैं तो 2 पाई आर बाई 2 मींस पाई आर। तो हम अभी रहने देते हैं, इसका हो गया सेमी से लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। आगे फाइंड कर लेंगे इसको, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर कॉन्सेप्ट? आप एक बेसिक थ्योरम है, पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, एकदम बेसिक बात है, आप पढ़े होंगे कि जब भी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, मींस द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ देयर आर्क। मींस सर्कल के सेंटर पर जब भी एंगल बनता है, ये छोटा एंगल छोटा साइड के प्रोपोर्शनल होता है, ये बड़ा एंगल ये बड़ा साइड के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, सिंस वी नो दैट, अभी हम जस्ट बताएं क्या जानते हैं, द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनता है, सो अभी हम क्या बतलाएं, ये छोटा एंगल बाई छोटा लेंथ ऑफ आर्क, ये बड़ा एंगल बाई बड़ा लेंथ ऑफ आर्क, वो अपने लेंथ ऑफ आर्क के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट द एंगल्स एट द सेंटर of a circle are proportional to lengths of their arc। ये आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनता है, सो उसके साइड के, उसके लेंथ ऑफ आर्क के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कई बार हम बोल चुके हैं, ये छोटा साइड कह सकते हैं, ये जो भी एंगल बना, ये एंगल बाई छोटा साइड, ये बड़ा एंगल बना बाई बड़ा साइड, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे इसी बात को दैट इज करके हम जैसे टेकन करते हैं, तो क्या कह सकते हैं, एंगल AOB, ये स्मॉल एंगल क्या बन गया आपके पास, AOB। बाई ड्यूटरी हम क्या सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये छोटा एंगल बाई छोटा साइड आपके पास क्या प्रेजेंट है, आर्क ऑफ AB इक्वल टू दूसरा एंगल कर सकते हैं AOC, क्या प्रेजेंट है, एंगल बाई कर सकते हैं बड़ा साइड, तो बड़ा साइड आपके पास क्या प्रेजेंट है, आर्क ऑफ AC। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्या रहेगा आपके पास, क्या कर सकते हैं हम, नोटिस कीजिए, AOB बाई लेंथ ऑफ आर्क। बताइए AOB क्या प्रेजेंट है आपके पास, एंगल AOB आपके पास दिख रहा है 1 रेडियन है, तो जहां पर एंगल AOB है वहां पर हम लोग क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 रेडियन। बाई नीचे आपके पास हो गया AB का देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो पुट कर देंगे R इक्वल टू RHS में आपके पास हो गया एंगल AOC का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर लिखे 180 डिग्री, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 180 डिग्री। और बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है आपके पास, कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो नोटिस कीजिए, हम कई बार बताए हैं, AC मींस क्या, हाफ रिवॉल्यूशन। तो आप जानते हैं जब भी सर्कल पे हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो डिस्टेंस 2 पाई आर कम, मींस जितना सर्कमफ्रेंस होता है उतना डिस्टेंस कवर होता है। मींस यहां पर सेमी सर्कल है तो कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेंगे तो कितना डिस्टेंस आपके पास कवर हो जाएगा, 2 पाई आर, बट उसका हाफ रिवॉल्यूशन है तो 2 से क्या कर देंगे, कैंसिल, चुके हाफ रिवॉल्यूशन से हाफ हो जाएगा। जैसे हम टेकन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 रेडियन बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, बाई नीचे क्या प्रेजेंट है, पाई आर। आर से आर हम इलिमिनेट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या रहेगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ होगा आज के बाद, एकदम हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र की तरह आप याद रखिएगा कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसी में कई सारे रिलेशंस है। सपोज दैट मान लीजिए कभी कभी रेडियन है, आपको पूछते हैं 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे समझिए, नोट में इस बात को आप लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम जस्ट बताएं फर्स्ट पॉइंट पे क्या बतलाए हैं, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ेंगे 180 डिग्री। अब नोटिस कीजिए, क्या इस पाई के मल्टीपल में आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 180 डिग्री। क्या पाई में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्लियर है कॉन्सेप्ट। चल अब जैसे हम 1 रेडियन का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 रेडियन आपके पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब बाई नीचे क्या कर सकते हैं पाई, अगर पाई का वैल्यू हम पुट कर दें तो क्या बोलेंगे 180 डिग्री, बाई नीचे आपके पास क्या प्रेजेंट है 22 अपॉन क्या रहेगा 7। अगर कैंसिल करें तो इसका हाफ हो गया 11, इसका हाफ कितना हो जाएगा 90। नेक्स्ट स्टेप में जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, हम क्या कर सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 9 से 63, 630 बाई कितना हो जाएगा 11। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो करीब कितना हो जाएगा 11 से डिवाइड करें तो करीब आएगा 57 डिग्री और 16 मिनट के आसपास। तो जैसा ही हम कह सकते हैं क्या रहेगा आपके पास 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 डिग्री और 16 मिनट।
तो एकदम हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र की तरह याद रखा, आपको कदम कदम पे यूज पड़ेगा कि सबसे पहला हो गया पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री हो गया। तो आज के बाद आप याद रखिए पाई का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री 180 डिग्री होता है। दूसरा 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री और 60 मिनट हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड इसी में हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये तो रेडियन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जैसे हम इसको डिग्री के कॉन्सेप्ट के फॉर्म पर सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, नो डाउट। चलिए चलिए इसमें थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, अभी जस्ट बताएं सिंस हम क्या बतलाए हैं 1 रेडियन इक्वल टू इतना, तो फिर कह सकते हैं सिंस हम लोग क्या पढ़े हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अगर इसमें डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या टेकन कर सकते हैं बताइए, क्या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री को लिख सकते हैं 180 इंटू 1, क्योंकि 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब जैसा ही हम 1 रेडियन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, क्या कह सकते हैं पाई बाई क्या प्रेजेंट है 180 डिग्री। अगर हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री क्या रहेगा आपके पास, तो 1 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं पाई बाई पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 22/7 इंटू कितना रहेगा 180, और इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 11, और इसमें डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 630। तो अगर अप्रॉक्स हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 11/630, मींस डिवाइड करेंगे तो करीब आ जाएगा 0.01746 रेडियन के आसपास। मींस सेकेंड पार्ट में आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 0.01746 रेडियन। एकदम कदम कदम पे यूज पड़ेगा, एकदम गायत्री मंत्र की तरह इसको याद रखना है क्या कि 1 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0.01746 रेडियन होता है, और यहां पर आपके पास आ गया 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री 60 मिनट हो गया, और तीसरा पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसके एप्लीकेशन में ढेर सारा नेशनल सिलेबस से लेकर आईटी सिलेबस से करके बताए हैं कि एनआईटी लेवल तक के क्वेश्चंस बनेगा, मेन से लेकर एडवांस तक सारा क्वेश्चंस आपके इस एप्लीकेशन पे बनेगा, नो डाउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर 2। हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर 2। देखिए प्रूव दैट थीटा इक्वल टू L/R। थीटा का वैल्यू L/R प्रूफ करना, लेकिन कब प्रूफ करना है, जब लिख दीजिए वेयर थीटा इज इन रेडियन। थीटा किस में प्रेजेंट रहेगा बोलिए, रेडियन में। जब भी थीटा रेडियन में प्रेजेंट रहेगा तो इस फॉर्मूला को हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम जस्ट बतलाए कि जब भी रेडियन मेजर की बात करेंगे, जब भी सर्कुलर मेजर की बात करेंगे तो वहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। वो एंगल किसको इंडिकेट करेगा, एक सर्कल को इंडिकेट करेगा, क्योंकि जब भी रेडियन की बात हुआ मीन सर्कुलर की बात हुआ, सर्कुलर की बात हुआ मीन सर्कल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सबसे फर्स्ट वर्क आप क्या कर रहे हैं, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से जब भी हम सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास ए, सपोज दैट ये सेंटर हो गया आपके पास ओ। जैसे ही ए से हम क्या कर देते हैं, एक दूसरा पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर दिए बी। ये अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस है और ये भी सेंटर सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस है। और अभी हम जस्ट बतलाएं, क्या बतलाएं, अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि जब भी लेंथ ऑफ आर्क मींस ए बी के आर्क का लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तब जो सेंटर पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, जस्ट बतलाएं आपको 1 रेडियन। तो सेंट्रल एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 रेडियन, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम इसको आगे बढ़ा देते, सपोज दैट मान लेते थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते इस फिगर को, सपोज इसका नाम सी डाल दिए, क्लियर है। अब ये आपके पास दिख रहा है, ये जो लार्जेस्ट एंगल दिख रहा है ये हमको नहीं पता, इसको मान लेते हैं थीटा। और ये जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क दिख रहा है इसका भी कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं, मानते हैं सपोज दैट मानते हैं कैपिटल एल। ये आपके पास हो गया, यहां से यहां तक का जो कुल लेंथ हो गया वो कितना हो गया कैपिटल एल, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए फिगर में जिस बात का जिक्र हुआ उसको हम लोग वर्णन कर लेते हैं। क्या हम देख रहे हैं, लेट फिगर में क्या दिख रहा है हमको कि एंगल AOB, एंगल क्या प्रेजेंट है AOB इक्वल टू कितना हो गया 1 रेडियन। एंड क्या कह सकते हैं, एंगल क्या प्रेजेंट है AOC, AOC कितना वाली है थीटा। एंड लेंथ ऑफ देयर आर्क्स, अगर उसके आर्क के लेंथ की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं बताइए,
ए बी के आर्क का लेंथ हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी के आर्क का लेंथ हो गया आपके पास रेडियस, और कॉमा कह सकते हैं एसी के आर्क का लेंथ क्या प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जस्ट बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं कि जब भी ट्राइंगल में जब भी सर्कल में एक एंगल्स बनेगा तो उसका एंगल्स जो होगा सेंटर पे वो उसके साइड के प्रोपोर्शनल होगा। मींस द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल के सेंटर पर एंगल जब भी बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ देयर आर्क। द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ देयर आर्क। सर्कल के सेंटर पर जब भी एंगल बनेगा वो उसके आर्क के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मींस हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं सिंस वी नो दैट, हम लोग सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करते हैं, लिख सकते हैं कि दी एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल के एंगल्स पर जो भी एंगल बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ देयर आर्क। मींस हम कह सकते हैं ये छोटा साइड बाई छोटा लेंथ ऑफ आर्क, बड़ा साइड बाई बड़ा लेंथ ऑफ आर्क। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह सकते हैं, दैट इज करके इस बात को हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, ए ओ ये साइड हो गया बाई लेंथ ऑफ देयर आर्क, एल ओ बी हो गया, ये एंगल हो गया बाई लेंथ ऑफ देयर आर्क कितना है, ए बी, इक्वल टू लेंथ ऑफ देयर आर्क हम क्या कर सकते हैं, एंगल AOC बाई लेंथ ऑफ देयर आर्क क्या कर सकते हैं, AC। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए, AOB, AO और B, AOB पर कितना एंगल से बनाएगा, यहां भी हम टेकन कर सकते हैं 1 रेडियंस का एंगल है, बाई AB लेंथ ऑफ देयर आर्क, उसके आर्क का लेंथ कितना है, रेडियस है, आर्क के इक्वल है, इक्वल टू AOC, एंगल AOC कितना एंगल्स बनाया है, थीटा है, बाई कर सकते हैं AC का लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, L। अब जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, L बाई आर इक्वल टू कितना हो गया, थीटा। मींस जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थीटा इक्वल टू L बाई आर। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, जस्ट बताएं, जब थीटा किस चीज में होना चाहिए, रेडियन में। क्यों, क्योंकि यहां पर जो एंगल का सिंबल है वो किस चीज में है, रेडियन में है। तो इस बात को लिखेंगे कब, जो वेयर थीटा इज इन रेडियन, ये किस में प्रेजेंट रहेगा, रेडियन में। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, नो डाउट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, थ्योरी क्लास है, प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता, प्रॉब्लम 2 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा। मेनली रहता है आपको थ्योरी क्लास क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझना, वो समझ में आ गया तो प्रॉब्लम 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इनिशियली पढ़े थे कि एंगल्स को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेक्साजेसिमल मींस डिग्री मेजर, फिर बोले हैं सेंटेसिमल सिस्टम, फिर बोले हैं फ्रेंच सिस्टम, या उसी को हम लोग बोलते थे शब्द रेडियन या सर्कुलर मेजर। उसी के बीच में रिलेशंस क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यू टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड मेजर के बीच में क्या रिलेशन, उसके बारे में क्या कंडीशंस है। अभी जो बताया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कई बार फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट थ्योरम जो भी हम रिलेशंस बता रहे हैं उसी एप्लीकेशंस पर भी कई सारे बार क्वेश्चंस ये सब पूछा जाता है, इसलिए आपको एकदम ध्यान से बारीकी समझ, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए जैसा कि अभी आपको पीछे बतलाया गया था, याद होगा 1 राइट एंगल हम बतलाए थे, 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या बतलाए थे, 90 डिग्री। तो सिंस हम क्या जानते हैं, नोटिस कीजिएगा कि 1 राइट एंगल मींस 90 डिग्री, वही 1 राइट एंगल किसके इक्वल था, 90 डिग्री। और सेकंड में आपको याद होगा वही 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होगा। तो जब 1 राइट एंगल इक्वल है तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, 100 ग्रेड्स इक्वल टू। अभी हम जस्ट पीछे आपके पास या तो एक थ्योरम प्रूफ किए हैं कि पाई का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, 180 डिग्री। तो जैसे हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास कितना रहेगा, 90 डिग्री। मींस हम कह सकते हैं पाई बाई 2 मींस कितना है आपके पास, 90 डिग्री। तो इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, पाई बाई 2। क्लियर कॉन्सेप्ट। ये रेडियन में है तो हम लोग रेडियन का सिंबल डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। चलिए अब आप पढ़े होंगे, याद होगा क्लास 6 में बेसिक बातें पढ़े होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें पढ़े हैं कि अलजेब्रा का रूल है, कुछ भी करते हैं ऑल्टर में। मींस हम इस टर्म में जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन।
अब इसको जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में सवाल, आप जानते हो कि डिग्री का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल डी, तो उसको हम लोग कैसे ट्रिक से मेजर करेंगे, कैपिटल डी, डिग्री मींस हो गया कैपिटल डी बाई नीचे हो गया 180 डिग्री इक्वल टू ग्रेड, ग्रेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, बाई नीचे 200। देखिए कैसे ट्रिक से लिख रहा है, डिग्री मींस डी, डी बाई 180, सेकंड हो गया जी मतलब ग्रेड बाई 200 इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है, पाई मींस हो गया रेडियन, बाई नीचे कितना हो गया पाई। क्लियर कॉन्सेप्ट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ जिसके कॉन्सेप्ट से आपका ढेर सारा प्रॉब्लम्स बनेगा। क्लियर है। अब यहीं से आपको रिलेशन आएगा, पता चलेगा कि डिग्री मेजर इक्वल टू पाई 180 इंटू रेडियन मेजर और रेडियन इक्वल टू 180 पाई इंटू डिग्री मेजर, कैसे फार्मूला का फॉर्मेशन होता है। चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करें, इसको मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान सकते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। नोटिस कीजिए जैसे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, जैसे ही फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करें तो आपके पास क्या रहेगा, d बाई 180 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास c बाई पाई। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, d मींस क्या आ गया डिग्री, क्या हो गया डिग्री मेजर। नोटिस कीजिएगा d मींस हो गया डिग्री मेजर इक्वल टू क्या फार्मूला बना, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं 180 बाई पाई इंटू सी, सी मींस क्या होता है रेडियन मेजर, क्या होता है रेडियन मेजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पूरे चैप्टर का समरी यहां से निकल गया कि डिग्री मेजर इक्वल टू फार्मूला हो गया 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। एकदम हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र की तरह आपको याद रखना है। अब इसी में सपोज दैट मानते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके पास क्या रिलेशंस आ जाएंगे। जैसे इसी में हम सेकंड थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं, उसी फर्स्ट और थर्ड को फिर से सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ऑल्सो वी गेट, क्या रहेगा आपके पास बताइए, d बाई हम लोग देख चुके हैं 180 इक्वल टू आपके पास क्या है c बाई पाई। इसी में अगर हम c का वैल्यू फाइंड कर लें तो c मींस क्या आ गया आपके पास, c इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं पाई बाई 180 इंटू क्या रहेगा d। अगर यहीं से c को LHS में लिख दे, c मींस होता है रेडियन मेजर, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या बन गया आपके पास फार्मूला रेडियन मेजर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया पाई बाई 180 इंटू क्या कह सकते हैं हम डिग्री मेजर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज हम लोग ढेर सारे प्रॉपर्टी की डिस्कस किए हैं जिसमें आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम का डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू क्या प्रेजेंट हो गया, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। क्लियर है। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन क्लास का बेसिक थ्योरी था, बेसिक प्रॉपर्टी था, जो कि जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। पहले बुक के प्रॉब्लम्स की ओर देखेंगे, नॉर्मल लेवल से आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग NIT लेवल, मेंस लेवल, फिर हम लोग IIT लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। नोट डाउन।